नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 7 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक आनंदम के पाठ 5 सुभाषितानि का भावार्थ समझाऊंगी। सबसे पहले सुभाषितानि शब्द का अर्थ समझते हैं। सु का अर्थ है अच्छा और भाषित का अर्थ है बोला गया वाक्य या कथन। इस प्रकार सुभाषितानि शब्द का अर्थ है अच्छे वचन जिसमें नीति, सदाचार, सद्व्यवहार आदि की शिक्षा दी गई हो। ठीक है, तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। पहला श्लोक। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। हस्तस्य हाथ का, भूषणम आभूषण या गहना, दानम दान देना, सत्यम सत्य या सच, कंठस्य गले का, श्रोतस्य कान का, शास्त्रम शास्त्रों का ज्ञान, किम क्या, प्रयोजनम कारण उपयोग या लाभ। हस्तस्य भूषणं दानं सत्यं कंठस्य भूषणं श्रोतस्य भूषणं शास्त्रं भूषणैः किं प्रयोजनम्। हाथ का आभूषण दान है, गले का आभूषण सत्य है, कान का आभूषण शास्त्रों को सुनना है, तो अन्य आभूषणों का क्या लाभ है। देखिए बच्चों, हम लोग सुंदर दिखाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषण पहनते हैं, अनेक प्रकार के गहनों से अपने आप को सजाते हैं। लेकिन इस श्लोक में सच्चे आभूषणों की परिभाषा दी गई है। हाथ में सोने के कंगन, गले में सुंदर हार, कान में झुमके या बड़े बड़े कुंडल, ये सारे आभूषण बाहरी दिखावे के लिए हैं। वास्तविक आभूषण क्या है? यदि मनुष्य में दानशीलता, सत्यवादिता, शास्त्रों का ज्ञान और विद्या की समझ है तो फिर बाहरी आभूषणों की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, अब अगला श्लोक। न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। कश्चित् कोई, कस्यचिद् किसी का, मित्रम मित्र या दोस्त, रिपुः शत्रु या दुश्मन, व्यवहारेण व्यवहार से, जायन्ते उत्पन्न होते हैं या बनते हैं, मित्राणि मित्र, रिपवः शत्रु। न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं न कश्चित् कस्यचिद् रिपुः व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। न कोई किसी का मित्र होता है और न कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं।
यह श्लोक बताता है कि मित्रता या शत्रुता व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर करती है। यदि हमारा व्यवहार अच्छा है, मधुर और सहयोगपूर्ण है, तो लोग हमारे मित्र बनते हैं। लेकिन यदि व्यवहार गलत, कठोर या स्वार्थपूर्ण होता है, तो वही लोग हमारे शत्रु हो जाते हैं। अगला श्लोक, विद्वत्तं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। विद्वत्तम, विद्वत्ता या विद्वान होना। नृपत्वम, राजा होना। नैव, नहीं। तुल्यम, समान या बराबर। कदाचन, कभी भी। स्वदेशे, अपने देश में। पूज्यते, पूजा जाता है या सम्मानित होता है। सर्वत्र, हर जगह या सभी स्थानों पर। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा में कभी कोई बराबरी नहीं हो सकती। विद्वान और राजा की कभी तुलना नहीं की जा सकती है। क्यों? क्योंकि राजा केवल अपने देश में सम्मान पाता है और एक विद्वान हर जगह सम्मान पाता है। यह श्लोक बताता है कि राजा केवल अपने देश में ही पूजनीय होता है, क्योंकि उसका अधिकार वहीं तक सीमित है। लेकिन विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या और ज्ञान के कारण देश में और विदेश में हर जगह सम्मानित होता है। इसलिए हमें विद्या प्राप्त करना चाहिए। अगला श्लोक, दानं भोगो नाशः त्रिशो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। दानम, दान देना। भोगो, उपभोग करना या स्वयं उपयोग करना। नाशः, नष्ट होना। त्रिशः गतया, तीन गतियां या तीन स्थितियां। भवन्ति, होती हैं। वित्तस्य, धन का या धन की। यह, जो। न ददाति, न दान करता है। न भुङ्क्ते, न भोग करता है या न उपयोग करता है। तस्य, उसकी। तृतीया, तीसरी। गति, गति या स्थिति। दानं भोगो नाशः त्रिशो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। धन की तीन स्थितियां या धन की तीन अवस्थाएं होती हैं। वो तीन क्या हैं? दान, भोग और नाश। तो जो व्यक्ति धन का न दान करता है और न स्वयं उसका उपभोग करता है, उसके धन की तीसरी गति होती है, अर्थात उसका धन नष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि ऐसा धन जो न दूसरों के काम आता है और न ही अपने, वह अंततः नष्ट हो जाता है।
अगला श्लोक। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। अयम यह, निजः अपना, परः पराया या दूसरों का, वेति ऐसा समझता है, गणना सोच विचार, लघुचेतसाम संकीर्ण बुद्धि वालों का या छोटे मन वालों का, उदार चरिता नाम उदार स्वभाव वाले लोगों का, वसुधा पृथ्वी, एव ही कुटुम्बकम परिवार। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। यह मेरा है और वह पराया है, ऐसा विचार छोटे मन के लोग रखते हैं। इस प्रकार की भावना, अपने और पराये की भावना, संकीर्ण सोच के लोग समझते हैं, रखते हैं। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो, या जिनका मन विशाल होता है, ऐसे लोगों के लिए तो पूरी पृथ्वी ही एक परिवार के समान होती है। तो यह श्लोक विश्व बंधुत्व और मानवता का संदेश देता है। उदार चरित्र वाले लोग अपने पराये का भेद मिटाकर समस्त संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। इस पाठ का आखिरी श्लोक। संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमा गतिः विचारः परमं ज्ञानम शमो ही परमं सुखम। सबसे पहले शब्दों के अर्थ। संतोषः संतोष या तृप्ति, परमो लाभः सबसे बड़ा लाभ, सत्संगः सज्जनों या संतों की संगति, परमा गति सर्वोत्तम स्थिति या सर्वोत्तम गति, विचारः विवेक या सोच विचार, परमं ज्ञानम सर्वोत्तम ज्ञान, शमः मन की शांति और या इंद्रियों पर नियंत्रण, ही निश्चय ही या वास्तव में, परमम सुखम सबसे बड़ा सुख, संतोषः परमो लाभः सत्संगः परमा गतिः विचारः परमं ज्ञानम शमो ही परमं सुखम। संतोष अर्थात तृप्त रहना सबसे बड़ा लाभ है। सज्जनों की संगति सर्वोत्तम स्थिति है या सर्वोत्तम गति है। विवेकपूर्ण विचार सर्वोत्तम ज्ञान है। इंद्रिय संयम और मन की शांति सबसे बड़ा सुख है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि संतोष, अच्छी संगति, विवेक, इंद्रिय संयम और मन की शांति में है। ठीक है, तो ये था इस पाठ का भावार्थ। आप लोग इसे सुनकर अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।